हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसे कि हिंदी में लेखांकन समीकरण के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए, और इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो अवेयर रहें और इस चैप्टर को बड़ी अच्छी तरीके से समझें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की ओर। तो अगर मैं ये कहूँ कि पूरा अकाउंटिंग का जो पैकेज है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर ही डिपेंड करता है, तो मेरा यह कहना बिल्कुल सत्य होगा, सही होगा, ट्रू होगा। तो उसमें अब सवाल क्या है कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन में करना क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यह बतलाता है कि एक संस्था में जितना एसेट होता है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका? कैपिटल और लायबिलिटीज़ का। कैपिटल और लायबिलिटीज़ का। इसको समझना है, और इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ कि मैंने कैपिटल लगाया 1,00,000 रुपया। किसी बिजनेस में मैंने 1,00,000 रुपये का कैपिटल लगाया, और 1,00,000 रुपया का कैपिटल लगाया, और आज मेरे पास एसेट जो है वो 1,25,000 का है। 1,25,000 का है। तो जब मैंने कैपिटल लगाया 1,00,000 का, मतलब मैंने पूंजी लगाई 1,00,000 की, और मेरा एसेट बता रहा है 1,00,000 कितना हज़ार? 25,000। तो सवाल खड़ा होता है कि ये 25,000 एक्स्ट्रा एसेट हुआ कहाँ से? तो भाई है ना, इसका मतलब हो गया कि हमने कुछ न कुछ अवश्य क्या खरीदा है? उधार खरीदा है। क्या खरीदा है? उधार, जिसे कि लायबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन पर अगर पुट करें कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो एसेट्स इक्वल टू 1,25,000, कैपिटल इक्वल टू 1,00,000, लायबिलिटीज़ बराबर पता नहीं, तो लायबिलिटीज़ का मैंने लिख दिया लायबिलिटीज़, है ना। अब हम लोग अगर इसको इधर ले आए या इसको इधर ले आए, है ना, हम लोग और करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या? 1,25,000 माइनस कितना? 1,00,000 इक्वल टू लायबिलिटीज़, और 25,000 बराबर क्या? लायबिलिटीज़। तो इसको तो मैंने लंबा करके बताया आप लोगों को। सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं। क्या सिंपल वे में? अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ गया और उतना हमको करना नहीं, तो बस मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है कि भाई एक संस्था के एसेट्स में दो चीज़ों का मिश्रण होता है, कैपिटल और लायबिलिटीज़ का। तो अगर उसमें से एक कोई हमको पता है, तो दूसरा तो हम ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ को अगर हम ऐसे भी लिख दें, कैसे लिख दें कि लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आराम से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसी पर अगर एक क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्व, और एक आध क्वेश्चन कोई और ले ले, हम क्या ले लें कि एसेट्स इक्वल टू 1,36,000, लायबिलिटीज इक्वल टू 72,000, देन कैपिटल बराबर वाट? कैपिटल बराबर वाट? तो या तो हम इसी को यूज़ कर लें, कौन सा? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को, या तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू क्या? एसेट्स माइनस क्या? लायबिलिटी। जैसे भी आप चाहो निकाल सकते हो। हम लोग जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो मेन रूल है उसी को अगर फॉलो करें तो हम लोग लिख सकते हैं एसेट्स इक्वल टू क्या? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी कि है ना, एसेट्स इक्वल टू कितना? 1,36,000 इक्वल टू कैपिटल बराबर कैपिटल, लायबिलिटीज इक्वल टू 72,000। यानी इसको मैंने इधर कर दिया
1,36,000 माइनस 72,000 72,000 बराबर कैपिटल। सो दैट है ना, कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 13 में से 7 6 13, 64,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो इस प्रकार से आप एसेट, अगर 2 आइटम कोई भी पता हो तीनों में से, तो तीसरा आइटम आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और आप एक सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बहुत ही इजी वे में एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा हम और बढ़ते हैं। अगर एक बात करा जाए, क्या करा जाए कि एसेट्स कैपिटल पर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट हो सकता है, कैपिटल पर किन किन चीज़ों का क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तो कैपिटल पर कई चीज़ों का इम्पैक्ट हो सकता है ना। वो प्रॉफिट का भी इम्पैक्ट हो सकता है, लॉस का भी इम्पैक्ट हो सकता है, ड्राइंग्स का भी इम्पैक्ट हो सकता है ना। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से कैपिटल घटता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एसेट, कैलकुलेट क्या, एसेट। आपको एसेट निकालना है जिसमें कि आपको पता क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कैपिटल इक्वल टू 4 लाख। फिर आपको पता है क्रेडिटर इक्वल टू 2,50,000। फिर आपको पता है रेवेन्यू इक्वल टू 5 लाख। और फिर पता है आपको एक्सपेंस इक्वल टू है 4 लाख। इतना आइटम आप लोगों को क्या है, पता है। कैपिटल पता है, क्रेडिटर पता है, रेवेन्यू पता है और क्या पता है, एक्सपेंस पता है। आपको निकालना क्या है, एसेट निकालना है। ठीक है, तो सवाल है सर कैसे एसेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कैपिटल है, क्रेडिटर है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हम लोग रूल फॉलो कर देते हैं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या, लायबिलिटीज, यानी क्रेडिटर बराबर लायबिलिटीज हो गया। लेकिन सवाल है कि इस क्वेश्चन में रेवेन्यू और एक्सपेंस भी दिया हुआ है। रेवेन्यू का मतलब मैंने आप लोगों को बतलाया था कि वस्तु और सेवा को बेच करके जो कुल धन का प्राप्ति होता है उसे रेवेन्यू के नाम से जाना जाता है ना। और एक्सपेंस का मतलब वस्तु तथा सेवा को बनाने में, उत्पादित करने में जो धन का भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस। तो यानी कि इसमें कुछ और हुआ है। तो क्या हुआ, इनकम हुआ है। क्या हुआ है, इनकम। तो एट फर्स्ट वी कैलकुलेट इनकम। तो इनकम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस क्या, एक्सपेंसेस। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू इक्वल टू 5 लाख, एक्सपेंस इक्वल टू 4 लाख। तो यानी कि इनकम इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, आपका इनकम निकल गया। अब जब आपका इनकम निकल गया तो इनकम निकलने के बाद इस इनकम से मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस इनकम से मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ना चाहिए, तो लिखते नाउ अब कैपिटल इक्वल टू 4 लाख प्लस कितना, 1 लाख, दैट मीन्स 5 लाख। तो कैपिटल अब निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं एसेट्स, जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना। यानी कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल अब हो गया कितना लाख, 5 लाख, और लायबिलिटीज हो गया आपका वही क्रेडिटर वाला 2,50,000। दैट मीन्स एसेट्स इक्वल टू 7,50,000। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा उस क्वेश्चन से बड़ा था जिसमें कि केवल 2 आइटम्स होते थे, कैपिटल और लायबिलिटीज, या फिर कैपिटल और एसेट्स निकालना होता लायबिलिटी, या एसेट्स और लायबिलिटी निकालना होता कैपिटल। उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ा।
तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे कि भाई बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, हर लेन देन का कहीं ना कहीं अवश्य इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो वो इम्पैक्ट और प्रभाव क्या होता है, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाया जाता है, इसके लिए हम लोगों को अगले क्लास को देखना पड़ेगा। सो आप आज केवल इस छोटे छोटे क्वेश्चन को देख ले और कल मैं आप लोगों को एक बड़ा क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन में बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि हर लेन देन का, प्रत्येक लेन देन का कहीं ना कहीं अवश्य प्रभाव पड़ता है। और वो क्या प्रभाव पड़ता है, किसको वो बढ़ाता है, किसको वो क्या करता है, घटाता है, पूरे एग्जाम्पल के साथ। सो कल का वीडियो देखना ना भूलें। और एक बात और करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों को मुझसे ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर के लिए कमेंट करें, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा। और मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, वो 11th-12th साथ में बीकॉम के भी। सो अगर किसी को इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो कमेंट करें और मेरा फ़ोन नंबर ले लें। थैंक यू। Happy